एक गांव में एक साधु रहता था। वो हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की भक्ति करता रहता था। उसको अपनी भक्ति पर पूरी श्रद्धा थी। वो भगवान पर पूरा भरोसा भी रखता था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। गांव के सारे नदी नालों में पानी भरने लगा। गांव के सारे लोग अपना अपना सामान लेकर दूसरे गांव में बसने लगे। गांव के लोगों ने जाते जाते साधु से भी कहा कि महाराज, आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरों से भारी है। साधु ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। साधु ने ऐसा बोलकर गांव वालों के साथ दूसरे गांव में जाने के लिए मना कर दिया। सभी गांव वाले चले गए। कुछ देर बाद बारिश बहुत तेज हो गई और पानी साधु के घुटने तक भी आ गया। उसी वक्त एक गाड़ी वाला वहाँ से गुजर रहा था और उसने इस साधु को देखा और कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए, आपको इस गांव से बाहर ले चलता हूँ। साधु ने कहा कि आप जाइए, मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। वो गाड़ी वाला भी वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पानी साधु के गले तक आ गया। तभी एक नाविक वहाँ से गुजर रहा था और उसने इस साधु को देखा और कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस गांव से बाहर ले चलता हूँ। साधु ने उस नाविक से कहा कि आप जाइए, मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। वो नाविक भी वहाँ से चला गया। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी और पानी बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए साधु अब उस पेड़ के ऊपर बैठ गया और भगवान की भक्ति करने लगे। कुछ देर बाद वहाँ से बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और उन्होंने इस साधु को देखा। उन्होंने साधु से कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बचाते हैं। इस बार फिर से साधु ने यही कहा कि आप जाइए, मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। बहुत समझाने पर भी साधु महाराज ने उनकी बात नहीं सुनी और वो बचाव कर्मी वहाँ से निकल गए। आखिर पानी बढ़ते जाने से साधु महाराज उसमें डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो साधु भगवान के पास गए और भगवान से पूछा, मैंने मेरी सारी ज़िंदगी आपकी भक्ति की और आप पर पूरा भरोसा रखा, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था? तुम याद करो, वो गाँव वाले लोग, वो गाड़ी वाला, वो नाविक, वो बचाने वाले कर्मी, वो सभी कौन थे? वो सभी मेरे भेजे हुए दूत ही तो थे, पर तुमने सही अवसर की पहचान नहीं की और उसी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई। इस कहानी का तात्पर्य, मुश्किल समय में भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन साथ ही कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी करें। यदि आप ईश्वर और स्वयं पर विश्वास के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से ही आशा की किरण देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।